समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि उन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास क्या था, समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश हैं। तो समान परिमाण के होंगे इस तरीके से, एक का नाम Q1 दे देंगे, दूसरा नाम Q2 दे देंगे। समान परिमाण का आवेश है तो एक कूलाम इस पर रहेगा आवेश और इस पर भी एक कूलाम का आवेश रहेगा। उसके बाद क्या कहा है, इनके बीच जो है, जो इनके बीच क्या कर रहा है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। इनके बीच जो बल लग रहा है वो 9 × 10⁻⁷ कितना लग रहा है, 9 लग रहा है, न्यूटन का बल लगता है। फिर क्या कहा है, यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी दूरी पर रखा जाए तो कितनी, इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। इनके बीच हमें निकालना कितना बल कार्य करेगा। तो फटाक से हम ध्यान देंगे यहाँ पास कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम कूलाम के कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या पढ़ चुके हैं बच्चे, कूलाम के नियम से यही पढ़ा है कि यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो बल दे रखा था कितना दे रखा था, 9 × 10⁻⁹ दे रखा था। 1/4πε0 का मान कितना होता है, भी 9 × 10⁻⁹ होता है, 9 होता है, इंटू Q1 का मान कितना, 1 कूलाम है, Q2 का भी मान कितना, 1 कूलाम है, बटे r² ऐसे रहेगा। देखो 9 × 10⁻⁹ उधर भी दोनों पक्षों में सेम सेम में कट जाएगा तो r² एकम r² हो जाएगा। एक एकम कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अंडर रूट 1 का जो मान होता है 1 ही निकलता है तो r बराबर 1, दूरी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या कह रहा था, आगे सवाल जो कह रहा है कि यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, जो परावैद्युतांक है कितना कह रहा है, 80 ही परावैद्युतांक वाले, मतलब जो बल है मीडियम वाले में रखा जाए तो फार्मूला क्या था, 1/4πε0। अब देखो यहाँ पास के परावैद्युतांक है तो के बराबर क्या लिखेंगे, Q1 × Q2 अपॉन r²। अब यहाँ से देखेंगे जो बल ऐसे रहेगा या फिर रहेगा। अब यहाँ पर इसका जो मान होता है कितना होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 1/4πε0 का मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। कितना होता है, 9 होता है। जो परावैद्युतांक दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो परावैद्युतांक जो दे रखा है वो कितना है, 80 है। और इंटू Q1 का मान होता है, Q1 का Q2 का मान एक ही है तो एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे जो r² है, r² भी जो r का मान निकाल के लाए 1, तो 1 का वर्ग क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, तो ये सब एकम ही रहेगा। यहाँ पर इधर देख लेता हूँ, यहाँ पास यम ऐसे रहेगा, 9 रहेगा, × 10⁻⁴ कितना रहेगा, 9, और 80 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 10⁻1, प्लस का ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यम ऐसे रहेगा। अब यहाँ 9/8 रहेगा और 10 × 10⁻⁴ कितना है, 9, और प्लस का ऊपर 1 जाएगा कहाँ का हो जाएगा, माइनस। 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जो ही हम 9 को जो ही 8 से, यहाँ 9 में से जब 1 जाएगा कितना, 10⁻8 बचेगा, 10⁻8। और 9 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा 1.1। यहाँ पर जो हमारा क्या करा था कि बीच कितना बल कार्य करेगा, तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा 1.1 × 10⁻⁴ कितना, 8, इतना आंसर दिखा रहा होगा। 1.1 और भी दिखा रहा होगा 2, 5, तो वो उतना ही है। ये क्या करेगा, जो बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। तो सवाल जो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए। धन्यवाद।